अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल ओशियन कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आप जवाब देंगे कि पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है। और जो इंडियन ओशियन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक ओशियन है जिसने ह्यूमन हिस्ट्री, ट्रेड, एक्सप्लोरेशन, यहाँ तक कि मॉडर्न इकोनॉमी को भी सेव किया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटलांटिक ओशियन के बारे में। ये सिर्फ पानी का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने वाला मीडियम भी है और कभी कभी इन्हें अलग करने का रीजन भी है। और आज के वीडियो में हम इसी अटलांटिक ओशियन को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अटलांटिक ओशियन दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। इसका एरिया 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका को यूरोप से सेपरेट करता है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो ये आपको एस शेप में नजर आता है। इसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी के फेमस टाइटन एटलस से इंस्पायर्ड माना जाता है। दोस्तों, अटलांटिक ओशियन हजारों सालों से ट्रेड, सिविलाइजेशंस और डिस्कवरीज का सेंटर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्म कैसे हुआ, ये बना कैसे। करोड़ों साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया। धीरे धीरे जब टेक्टोनिक प्लेट मूव होना शुरू हुई तो ये कॉन्टिनेंट टूट गया और अमेरिका और यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज भी इन दोनों कंट्रीज के बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है। हर साल ये कुछ सेंटीमीटर्स तक बढ़ जाती है। अटलांटिक ओशियन का क्लाइमेट पर भी बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसकी जो फेमस गल्फ स्ट्रीम है, जब वो वार्म वाटर को गल्फ ऑफ मैक्सिको से यूरोप तक लेकर जाती है तो यूरोप के कई कंट्रीज का वेदर उतना ठंडा नहीं होता जितना कि उसे वहाँ के लैटिट्यूड के हिसाब से होना चाहिए। अगर ये गल्फ स्ट्रीम नहीं होती तो यहाँ का वेदर कुछ अलग ही होता, क्लाइमेट बिल्कुल ही अलग होती। जब ओशियन का पानी जो है वो वार्म होता है तो ये कई तरीके के पावरफुल स्टॉर्म्स को फॉर्म करता है जो कि अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज को बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। अब अगर हम अटलांटिक ओशियन के अंदर बसने वाली लाइफ की बात करें तो इसमें ब्लू व्हेल, हम्पबैक व्हेल, डॉल्फिन, शार्क्स, सी टर्टल्स और कई तरीके की फिश की स्पीशीज जो है वो देखने को मिलती है। कोरल रीफ्स और डीप सी भी अटलांटिक ओशियन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके डीपेस्ट रीजन में कुछ इस तरीके के क्रिएचर भी रहते हैं जिन्हें सनलाइट देखने को कभी भी नहीं मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है वो इसी कारण से खुद ही अपनी बॉडी से लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है ना काफी ज्यादा मैजिकल कि कोई ऐसा जीव भी रह रहा है समंदर के अंधेरे में जो खुद से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले रहा है। अटलांटिक ओशियन नेचर के लिए नहीं बल्कि ह्यूमंस के लिए भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। दुनिया के मेजर शिपिंग रूट्स इसी ओशियन से होकर गुजरते हैं। बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो इसी के थ्रू होता है। ऑयल, नेचुरल गैस, सी फूड, यहाँ तक कि जो इंटरनेट की फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं वो भी इसी ओशियन के नीचे से पास होती हैं। जी हाँ, अब आप सोचिए कि शायद आप फोन चला रहे हैं और आपके फोन में जो डेटा आ रहा है क्या पता वो अटलांटिक ओशियन के नीचे बिछी ऑप्टिक केबल से भी आ रहा हो। वैसे आपने सुना होगा कि अटलांटिक ओशियन अपनी कई सारी मिस्ट्रीज के लिए भी काफी ज्यादा फेमस रहता है। बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। कई लोगों का मानना है कि कई सारे एयरक्राफ्ट्स और शिप्स यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से डिसअपियर हो गए। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उनका ऐसा मानना है कि नेविगेशन एरर, वेदर और नेचुरल कंडीशंस की वजह से ये इंसिडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन इसकी असली वजह क्या है वो तो आज तक किसी को भी नहीं पता है। और बरमूडा ट्रायंगल का जो ये इमेजिनेशन है वो आज भी लोगों को एक्साइट करता है। वैसे आज की डेट में देखा जाए तो अटलांटिक ओशियन कई सारे चैलेंजेस का सामना भी कर रहा है, जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओवर फिशिंग, ऑयल स्पिल्स और क्लाइमेट चेंज जो है इसके इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। जब ओशियन का पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता रहता है तो इसके अंदर रहने वाले जो जीव है उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। यहाँ तक कि ग्लोबल वेदर सिस्टम भी काफी ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन साइंटिस्ट जो है वो ऐसी चीजें ढूंढने में लगे हुए हैं, वो तरीके ढूंढने में लगे हुए हैं जिससे वो इसको प्रोटेक्ट कर सके। अटलांटिक ओशियन सिर्फ ओशियन नहीं है, ये हिस्ट्री का विटनेस है, कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है,
वेदर को कंट्रोल करता है और बिलियंस ऑफ लाइव्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। और आज भी इसके डीपेस्ट रीजन में कुछ इस तरीके के सीक्रेट्स छिपे हुए हैं जिनके बारे में ह्यूमैनिटी को आज भी नहीं पता है। तो अगर आपको ये जर्नी अटलांटिक ओशियन के बारे में ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको एक व्यक्ति के साथ में तो जरूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे सभी को।